The screen is visible to you people and my voice is audible to you. Very good. Now we are going now next we are going to start our class. So यहाँ पे हम start class करेंगे. Sir everything is okay. So ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करेंगे. तो टॉपिक है हमारा आज का साल्ट हाइड्रोलिसिस. डिस्कस करेंगे साल्ट हाइड्रोलिसिस को. So our topic today is salt hydrolysis. तो बहुत ही important concept है from all type of exams. Salt hydrolysis. This will be very important topic. तो salt hydrolysis को डिस्कस करेंगे. हम बेसिक से जाएंगे. We know that हम सबको पता है जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर डिसोसिएट्स into H plus and OH minus ion. Pure water dissociates into H plus and OH minus ion. We know that. And we also know in pure water concentration of H plus ion is equal to concentration of OH minus ion. This thing we know. What does this mean? This means that जो pure water हमारे पास है that is neutral. Pure water जो है हमारे पास that is neutral. But ये जो balance है between H plus and OH minus ion is that's neutrality of this water solution. It gets disturbed. इसको हम disturb भी कर सकते हैं. Neutrality of the solution जो pure water है which is neutral, तो it gets disturbed. ये disturb भी हो सकते हैं अगर हम इस pure water को add करेंगे. If we add, अगर हम इस pure water को add करेंगे H plus ions from acid, अगर हम इसको H plus ions from acid ऐड करेंगे, मतलब कोई एसिड ऐड करेंगे, और OH minus ions from base ऐड करेंगे, then what happens, अगर हम एसिड इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे H plus ion की कंसेंट्रेशन ज्यादा बन जाएगी. Concentration of H plus ion will be more than that of OH minus ion. In that case जो हमारा वाटर होगा that will become acid. Similarly अगर हम इसको बेस कोई ऐड करेंगे तो उस टाइम हमारी OH नेगेटिव आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा बन जाएगी देन H प्लस आयन कंसेंट्रेशन. तो उस टाइम जो हमारा वाटर होगा दैट विल बी बेसिक इन नेचर. सो एक्चुअली हाउ वी आर गोइंग टू ऐड दिस एसिड और अ बेस, हाउ वी आर गोइंग टू ऐड दीस थिंग्स. तो इन चीजों को कैसे हम ऐड करते हैं इस कंसेप्ट को हम डिस्कस करते हैं अंडर द हेडिंग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस. इस कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं अंडर द हेडिंग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस. सो दिस इज द कंसेप्ट. कहाँ से कंसेप्ट आता है? तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होता है, थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखेंगे. सॉल्ट हाइड्रोलिसिस इज डिफाइंड एज अ रिएक्शन. इट इज डिफाइंड एज अ रिएक्शन. बेसिकली दिस इज अ रिएक्शन. सॉल्ट हाइड्रोलिसिस इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन in which the cation or the anion in which the cation or the anion the cation or the anion और बोथ, या तो हमारा कैटाइन या एनाइन और बोथ कैटाइन एंड एनाइन और बोथ कैटाइन एंड एनाइन. तो हम देखेंगे किसमें कैटाइन रिएक्ट करेगा, किसमें एनाइन रिएक्ट करेगा, किसमें दोनों रिएक्ट करेंगे. इन विच कैटाइन और एनाइन और बोथ, या तो हमारा कैटाइन रिएक्ट करेगा या एनाइन रिएक्ट करेगा और बोथ कैटाइन एंड एनाइन ऑफ अ सॉल्ट और बोथ कैटाइन एंड एनाइन ऑफ अ सॉल्ट or both cation and anion of a salt. तो या तो हमारा कैटाइन सॉल्ट का रिएक्ट करेगा या एनाइन करेगा या बोथ कैटाइन एंड एनाइन ऑफ द सॉल्ट विल रिएक्ट विद वाटर. They react with water to produce acidity or alkalinity, to produce acidic or basic solution, to produce acidity और alkalinity. मतलब हमारा सोल्यूशन या तो एसिडिक बन जाएगा या तो अल्कलाइन बन जाएगा. Now what does this statement mean? इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे. इसका मतलब क्या है, मतलब हमें यहाँ पे साल्ट लेना है, कोई भी साल्ट हमें यहाँ पे लेना है. तो बेसिकली हमें यहाँ पे साल्ट लेना है, तो साल्ट को हमें वाटर के साथ ऐड करना है. तो साल्ट में कितने पार्ट्स होते हैं? और साल्ट कंटेन्स 2 पार्ट्स. या तो इसमें एक पार्ट होता है कैटाइन और एक पार्ट होता है एनाइन. किसी भी साल्ट में ये 2 पार्ट्स होते हैं,
कैटाइन और एनाइन, किसी भी साल्ट में ये दो पार्ट्स होते हैं, कैटाइन एंड एनाइन। तो वाटर के साथ या तो हमारा कैटायनिक पार्ट रिएक्ट करेगा, मींस C+ कैन रिएक्ट विद वाटर, और या तो हमारा एनायनिक पार्ट रिएक्ट करेगा विद वाटर, और या तो हमारे दोनों पार्ट कैटायन पार्ट प्लस एनायन पार्ट बोथ विल रिएक्ट विद वाटर। अब डिपेंड करता है कौन सा पार्ट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, इस चीज को हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, कौन सा पार्ट एक्टिवली यहाँ पे रिएक्ट करेगा। तो इसी यही मैंने कहा, इस रिएक्शन में या तो हमारा कैटायन रिएक्ट करेगा विद वाटर, कैटायन रिएक्ट्स विद वाटर, और एनाइन रिएक्ट्स विद वाटर, और बोथ कैटायन एंड एनाइन रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म, तो हमारे पास यहाँ पे बन जाता है अल्कलाइन और एसिडिक सॉल्यूशन। या तो हमारे पास यहाँ पे कोई सॉल्यूशन एसिडिक बन जाएगा या तो बेसिक सॉल्यूशन बन जाएगा, उस चीज को हम डिस्कस करेंगे कौन सा सॉल्यूशन कब बन जाएगा। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई? क्या ये स्टेटमेंट आपको क्लियर हो गया? ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई यहाँ पे? क्या ये स्टेटमेंट आपको क्लियर हो गया यहाँ पे? वेरी गुड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम थोड़ा आगे चलते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम थोड़ा आगे चलते हैं। नाउ सी, अब मैं यहाँ पे इसको और ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास कैटायनिक पार्ट है, तो कैटायन मेरे पास प्लस है, फॉर एग्जांपल इट्स एम प्लस। अगर मेरा कैटायन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, देन व्हाट विल बी फॉर्मड, तो मुझे क्या यहाँ से मिल जाएगा? Now cation will be attracted by the negative part of what? OH माइनस आयन इसको अटैक करेंगे, तो यहाँ पे मेरी बेस बन जाएगी MOH प्लस मेरा H+ आयन निकलेगा। मतलब ओवरऑल इस सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इंक्रीज हो जाएगी। ओवरऑल इस सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इंक्रीज हो जाएगी, तो वाटर के केस में अगर H+ आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा बनेगी देन दैट ऑफ OH माइनस आयन कंसंट्रेशन, we will say जो हमारा solution है that will be acidic, that will be acidic. More the H+ ion concentration, more is acidic nature of a solution. Have you got it? तो सिमिलरली अगर एनाइन पार्ट रिएक्ट करेगा, सिमिलरली अगर एनाइन पार्ट रिएक्ट करेगा, A- रिएक्ट करेगा विद वाटर, तो यहाँ पे आप वाटर को ब्रेक करो into OH minus and H plus, then A minus will react with H plus, so you will get AH, मतलब HA plus you will get over here OH minus. So in this case आपका basic concentration OH ions increase होता है, means concentration of OH minus ions it becomes greater than that of H plus ions. So overall the जो solution होगा that will be basic solution, that will be basic solution, that will be basic solution. ओवरऑल जो सोल्यूशन होगा दैट विल बी बेसिक सोल्यूशन। इसी चीज को हमें एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। उससे पहले हम सॉल्ट को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे, उससे पहले हम सॉल्ट को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ सी, हमारे पास जो कोई भी सॉल्ट होता है, व्हाट इज सॉल्ट? सॉल्ट कैसे बनेगा हमारे पास? जब एसिड और बेस रिएक्ट करेगा, एसिड प्लस बेस, व्हेनेवर एसिड एंड बेस रिएक्ट दे फॉर्म सॉल्ट, तो हमें सॉल्ट मिलेगा। तो जब भी आपका एसिड और बेस रिएक्ट करेगा यू विल गेट सॉल्ट। तो डिपेंडिंग अपॉन एसिड एंड बेस वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, जो बात मैंने कल कही थी। तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेगी। Now if strong acid and strong base react, they form salt. That salt is known as salt of strong acid and strong base. This is a type of salt, salt of strong acid and strong base. एग्जाम्पल पे अगर इसकी लूंगा, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास NaCl है, तो मुझे कैसे पता चलेगा जो NaCl है इट इज फॉर्मड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस? तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, मैं इस साल्ट को NaCl को ट्रीट करूंगा विद वाटर। जब भी आपको निकालना है ये जो मेरा साल्ट है ये कौन सा साल्ट है, इसमें क्या क्या कंपोजिशन है, तो आप इसको वाटर के साथ ट्रीट करो। Now NaCl dissociates like this, chlorine is more electronegative, तो यहाँ पे आपका Na+Cl- बनेगा। तो वाटर आपका यहाँ पे डिसोसिएट हो जाएगा, you will get H+ and OH- ions. Now what will happen, negative part will attack H+ ions, तो आपका HCl एक कंपोनेंट बन गया, प्लस दिस नेगेटिव पार्ट विल अटैक्स Na+ ions, तो आपका NaOH अदर पार्ट बन गया। Now this is HCl, it's a strong acid, and this is NaOH, this is strong base. तो बेसिकली जो साल्ट आपका बन गया यहाँ पे, that is salt of strong acid and strong base.
तो दिस इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगर इसको मैं कैटेगराइज करूंगा, दिस इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मैं ऐसे ही लिखूंगा, ऐसे मीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो दिस इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। हैव यू गॉट इट? क्या आप किसी भी साल्ट को कह सकते हो व्हाट टाइप ऑफ साल्ट इज दिस? तो दिस इज वन कैटेगरी ऑफ साल्ट। तो सेकंड कैटेगरी ऑफ साल्ट मेरे पास आएगा सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, जहां पे मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस रिएक्ट करके साल्ट बनाएगा। दिस साल्ट विल बी नोन एज साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। ना मेरे पास कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, फॉर एग्जांपल मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, और मेरे पास वीक बेस है, फॉर एग्जांपल अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस। मैंने कहा था आपको ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड हाइड्रोक्साइड्स आर स्ट्रॉन्ग बेसेस, सो दिस इज नॉट ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड, सो दिस विल बी अ वीक बेस। तो इन दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो कौन सा साल्ट बनेगा? दिस इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस मेरे पास एसिड है HCl। आपको पता है साल्ट के केस में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा टुवर्ड्स OH, तो विल गेट NH4 plus we will get OH minus ion. I am telling you the mechanism of the reaction. तो यहाँ पे क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, you will get H plus Cl minus ion. तो बेसिकली these H plus ions will be attacked by water, तो यहाँ पे आपका वाटर बन जाएगा, प्लस यहाँ पे आपका नेगेटिवली चार्जेड क्लोराइड आयन अटैक करेगा अमोनियम पे, दैट्स अमोनियम क्लोराइड। सो अमोनियम क्लोराइड को अगर आप फिर से वाटर में डालोगे, इट विल गेट डिसोसिएटेड इनटू अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दैट्स अ वीक बेस, प्लस HCl, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो यहाँ पे जो इनका साल्ट बनेगा दैट इज NH4Cl। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। नाउ टेल मी ये कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है? इज इट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और अ वीक इलेक्ट्रोलाइट? ये कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है? नाउ सी, अगर आपके साल्ट में एक भी कंपोनेंट स्ट्रांग होगा, दो में से एक भी कंपोनेंट या दोनों कंपोनेंट स्ट्रांग होंगे, तो हम इसको स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। सो दिस इज अगेन स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। अगर आपके साल्ट में एक भी कंपोनेंट, दो में से एक भी कंपोनेंट स्ट्रांग है, तो हम उसको स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। यहाँ पे एसिड जो है दिस इज स्ट्रांग एसिड, और बेस जो है दिस इज वीक बेस। दिस इज एक्चुअली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज एक भी कंपोनेंट, दो में से एटलीस्ट वन कंपोनेंट और दोनों कंपोनेंट अगर स्ट्रॉन्ग होंगे देन इट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। हैव यू गॉट दिस? यहाँ तक क्या आपको बात समझ में आ गई? बेसिक से मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, बेसिक से अंडरस्टैंड करा रहा हूँ मैकेनिज्म। नंबर थर्ड टाइप ऑफ सॉल्ट विल बी, तो थर्ड टाइप ऑफ सॉल्ट जो मेरे पास होगा, दिस वाज सेकंड टाइप ऑफ सॉल्ट। तो थर्ड टाइप ऑफ सॉल्ट जो मेरे पास होगा, वहां पे मेरा वीक एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग बेस होगा। weak acid or strong base, weak acid or strong base. Now salt of weak acid and strong base, let us take example. For example मेरे पास ये वाली एग्जांपल है CH3COONA। तो आपको बताना है ये कौन सा टाइप ऑफ सॉल्ट। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा CH3COO माइनस, प्लस यहाँ पे मिलेगा मुझे Na प्लस। वाटर के साथ ट्रीट करो H प्लस एंड OH माइनस, तो बन के आएगा यहाँ पे आपका NaOH। तो NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, और यहाँ पे बन के आएगा आपका एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड, सो दिस इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसको मैं लिखूंगा सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे लूंगा सोडियम एसिटेट, दिस इज सोडियम एसिटेट। तो मुझे बताइए ये कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, वीक और स्ट्रॉन्ग? दो में से अगर एक भी कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग है तो इट्स अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज अगेन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। Now number fourth type of salt will be salt of weak acid and weak base. अगर weak acid और weak base आपस में combine करेंगे तो हमारे पास एक और type of salt बनेगा, that will be salt of weak acid and weak base. तो मैं यहाँ पे कोई weak acid लेता हूँ, for example CH3COO minus NH4 plus। तो अगर यहाँ पे देखना है ये किस किस कंपोनेंट से बना है, तो यहाँ पे इसको वाटर के साथ ट्रीट करो H plus OH minus। So this component will be ammonium hydroxide, this is a weak base, and this component will be acetic acid, this is a weak acid. So this is a salt of weak acid and weak base, salt of weak acid and weak base. Example is ammonium acetate. Now this is ammonium acetate. मुझे बताइए ये कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है? What type of electrolyte is this? Then only one is weak, weak acid and weak base. बहुत बढ़िया महक, very good. Then only one is weak. So now this is weak electrolyte.
इसको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे कहेंगे, दिस इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। Now this is categorization of the salts। अब करते हैं मेन टॉपिक को डिस्कस। अब यहाँ पे मेन टॉपिक को डिस्कस करते हैं, बहुत बढ़िया। तो मेन टॉपिक को डिस्कस करते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। अभी हमने इस हाइड्रोलिसिस का डिस्कशन नहीं किया, अब स्टार्ट करते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट का डिस्कशन। यहाँ तक आपका बेसिक था। तो यहाँ पे इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। विल डिस्कस फर्स्ट सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस की हाइड्रोलिसिस। तो आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। विल डिस्कस फर्स्ट सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस की हाइड्रोलिसिस। तो बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट आने वाला है, मतलब बहुत ही अच्छा कंसेप्ट आने वाला है, जिससे डायरेक्ट इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। पुट वैल्यू क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इक्वेशन बेस्ड। तो डायरेक्ट इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो विल टेक फर्स्ट टाइप ऑफ, हम पहला टाइप यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हम लेंगे सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड and weak base. So we will take salt of strong acid and weak base। जहाँ पे हमारा एसिड स्ट्रांग होगा और बेस वीक होगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास अमोनियम क्लोराइड है। now tell me अमोनियम क्लोराइड में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं अमोनियम क्लोराइड में? टेल मी अमोनियम क्लोराइड में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? अमोनियम क्लोराइड में एसिड और बेस कौन कौन सी है? अमोनियम क्लोराइड में एसिड और बेस कौन कौन सी है? कौन कौन से कंपोनेंट है अमोनियम क्लोराइड में? व्हाट इज एसिड एंड बेस इन अमोनियम क्लोराइड? यार ये मेरे पास अमोनियम क्लोराइड है, अभी मैंने दिखाया था। इसको ब्रेक करो यहाँ, तो आपके पास अमोनियम आयन्स बनेंगे और आपके पास Cl माइनस आयन्स बनेंगे। तो अगर आपको बताना है कंपोनेंट्स इसमें कौन से है, तो वाटर के साथ ऐड करो, वाटर आपका देगा H प्लस और OH माइनस। तो इन दोनों से आपको मिलेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज अ वीक बेस, प्लस इन दोनों से मिलेगा आपको HCl, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो दिस इज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। दिस इज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। वेरी गुड। तो दिस इज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। तो बेसिकली आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है, इनमें से जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, मतलब जो भी कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्ट है, यहाँ पे दो कंपोनेंट्स है, एक है हमारा वीक बेस और एक है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड। जो भी हमारा इनमें से वीक कंपोनेंट होगा, वट एवर इज द वीक कंपोनेंट, तो यहाँ पे वीक कंपोनेंट हमारे पास ये वाला है। वीक कंपोनेंट का कैटायन रिएक्ट करेगा विद वाटर। तो वीक कंपोनेंट का ये बात आपको याद रखनी है, वीक कंपोनेंट का कैटायन विल रिएक्ट विद वाटर। तो यहाँ पे अगर आपको सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड बिकॉज इट इज 100% आयनाइज्ड, देयरफॉर वीक का जो कैटायन होगा दैट विल रिएक्ट विद वाटर। वीक का जो कैटायन होगा दैट विल रिएक्ट विद वाटर, ये बात आपको याद रखनी है। तो आगे चलते हैं, इस रिएक्शन को डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मेरा है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड विल डिसोसिएट इनटू वाटर। तो अमोनियम क्लोराइड को मैं अगर वाटर में डिसॉल्व करूंगा, अगर इसको मैं वाटर में डिसॉल्व करूंगा, तो व्हाट विल हैपन? इट विल डिसोसिएट इनटू अमोनियम आयन, प्लस इट विल गिव मी Cl माइनस आयन, प्लस इट विल गिव मी Cl माइनस आयन। एक्चुअली जो भी साल्ट होगा अगर वाटर में उसको डिसॉल्व करेंगे, इट गिव्स मी आयन्स ऑफ द साल्ट। तो मेरे पास यहाँ आयन्स बनते हैं और मेरे पास यहाँ कैटाइन और एनाइन बनते हैं। नाउ मुझे बता HCl जो है, Cl माइनस जो है, ये किसका पार्ट है? Cl माइनस जो यहाँ पे है, Cl माइनस इज द पार्ट ऑफ HCl, मतलब ये स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट का पार्ट है। और अमोनियम मतलब अमोनियम आयन किसका पार्ट है? इट्स अ पार्ट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मतलब इट्स अ कंपोनेंट ऑफ, इट्स अ पार्ट ऑफ वीक कंपोनेंट। Cl minus is a part of strong component. Ammonium ion is a part of weak component. So जो weak component का cation होगा that will react with, वही react करेगा with water। अगर weak component का anion होगा तो weak component anion will react with water, मतलब जो भी weak component होगा salt हाइड्रोलिसिस जब करेंगे, this is hydrolysis of salt। salt को मैंने water के साथ ट्रीट किया, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो गई। तो जो भी इसमें वीक कंपोनेंट से आया है वही वाटर के साथ रिएक्ट करेगा नेक्स्ट स्टेप में। तो अगर मैं इसकी फर्दर रिएक्शन लिखूंगा,
नेक्स्ट स्टेप में मैं कौन सी रिएक्शन लिखूंगा, आई विल राइट द रिएक्शन लाइक दिस। तो मेरे पास जो कैटाइन जो वीक कंपोनेंट है, मेरे पास जो कैटाइन वीक कंपोनेंट है दैट्स NH4+, दिस विल रिएक्ट विद वाटर। जो वीक कंपोनेंट से आया है वही वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, दिस विल रिएक्ट विद वाटर। तो बताओ मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, बताओ मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा। सिंस इट इज वीक तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। तो मुझे पता यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। नाउ सी, मेरे पास वाटर में H+ OH- है, तो इसको मैं ट्रीट करता हूँ विद अमोनियम आयन से। Ammonium ions are positively charged, so OH- ion will attack them, will get ammonium hydroxide। तो बेसिकली मुझे यहाँ पर बेस मिलती है प्लस आई विल गेट H+ आयन। तो यहाँ तक क्लियर है। साल्ट में से जो भी कैटाइन और एनाइन वीक पार्ट से आया है उसी को वाटर के साथ रिएक्ट करना है, बस इतनी सी बात याद रखें। साल्ट को हाइड्रोलाइज करो, हाइड्रोलाइज करने के बाद आपका कैटाइन और एनाइन मिलेगा। जो कैटाइन या एनाइन जो भी वीक कंपोनेंट से आया है उसको वाटर के साथ रिएक्ट करो। यहाँ पे अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस है तो जो कैटाइन है दैट्स अ वीक, देयरफॉर दिस वीक कंपोनेंट विल रिएक्ट विद वाटर। यहाँ तक बात क्लियर होनी चाहिए। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? क्या यहाँ तक बात क्लियर है? टेल मी, यहाँ तक आपको बात क्लियर है? वेरी गुड, यस सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट हम चलते हैं इसका यहाँ पे हम हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकालेंगे। यहाँ पे हम हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकालेंगे। यहाँ पे हम हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकालेंगे। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, तो जैसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में Kc निकालते थे, एसिड के केस में आयनाइजेशन कांस्टेंट निकालते थे, सिमिलरली इन दिस केस we will determine in this case uh, similarly in this case we will determine hydrolysis constant। तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट को हम कैसे लिखेंगे? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट विल बी written according to law of mass action, that is the concentration of ammonium hydroxide ion into concentration of H+ ion divided by concentration of ammonium ion divided by concentration of ammonium ion। now this is how it is written। तो वाटर यहाँ पे इन एक्सेस है, तो इसको हम एक्सेस में जो भी चीज लेते हैं उसकी कंसंट्रेशन को हम कांस्टेंट मानते हैं, देयरफॉर दिस विल बिकम KH। या पहले इसको K लिखो, फिर वाटर को यहाँ लाओ, टू कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई करो, आपका KH बन जाएगा। तो मैंने एक ही स्टेप में लिख दिया, तो मैंने यहाँ पे एक ही स्टेप में लिख दिया। यहाँ पे वाटर हमने क्यों नहीं लिया? बिकॉज वाटर इज प्रेजेंट इन एक्सेस। तो यहाँ पे अमोनियम आयन्स है, यहाँ पे अमोनियम आयन्स है। दिस इज हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। नाउ दिस इज माय हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। नाउ इस रिएक्शन में अगर मैं ले लूंगा इसकी कंसंट्रेशन, अमोनिया की कंसंट्रेशन मैं ले लूंगा C, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? 0 एंड 0 एट इक्विलिब्रियम। इसकी कंसंट्रेशन क्या बनेगी? C- C अल्फा। तो इसकी क्या बनेगी? C अल्फा। इसकी कंसंट्रेशन क्या बनेगी? C अल्फा। देयरफॉर मैं यहाँ पे KH को निकाल सकता हूँ और आई विल राइट इट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड आयन दैट इज C अल्फा into concentration of H+ ion that is C alpha divided by C into 1 minus alpha। हाँ, इसको आप थोड़ा सा और सॉल्व करके अल्फा को डिनोमिनेटर में आप कैंसिल कर सकते हो। वाई? बिकॉज अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल इन केस ऑफ वीक। तो यही वजह है कि वीक पार्ट रिएक्ट करता है। तो यू विल गेट C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, C एंड C विल कैंसिल, यू विल गेट C अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। तो इसको और डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बहुत बार हमने ये वाली फार्मूला डिस्कस की। एंड दिस विल बी इक्वल टू के, दिस विल बी इक्वल टू के। तो ये बात यहाँ तक क्लियर होनी चाहिए, तो ये बात यहाँ तक क्लियर होनी चाहिए ना। नेक्स्ट चलते हैं इसी में, नेक्स्ट में इसमें डिस्कस करेंगे हम। हमारे पास बेस जो है, यहाँ पे बेस जो है दैट्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे जो बेस है दैट्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे जो बेस है दैट्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे बनेगा मेरा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। Ammonium chloride reacts with water to give me ammonium ions plus Cl minus ions। These ammonium ions will react with H plus ions। मतलब यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, यहाँ पे मेरा HCl बनेगा। इन नेट केस यहाँ पे मेरा अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और यहाँ पे मेरा H plus बनेगा।
नाउ दिस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये जो मेरे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, इट्स अ वीक बेस. अगर ये वीक बेस है, इट विल डेसोसिएट. So it will dissociate into ammonium ion, plus it will give me hydroxyl ion, plus it will give me hydroxyl ion. Have you got it? क्या यहाँ तक बात क्लियर है? क्या यहाँ तक बात क्लियर है? It will give me ammonium ions plus hydroxyl ion. क्या यहाँ तक बात क्लियर है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस, तो सोल्यूशन में हमारे पास वीक बेस भी है. इट विल आल्सो डिसोसिएट इनटू अमोनियम आयन्स एंड हाइड्रोक्साइल आयन. तो बेस के केस में हम Kb निकालते हैं, तो इस रिएक्शन का आप यहाँ पे Kb निकाल सकते हो. Kb विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन्स इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन्स डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड. हैव यू गॉट इट? यहाँ तक क्लियर है? तो दिस इज इक्वेशन सेकंड एंड दिस इज माय इक्वेशन फर्स्ट. तो नंबर थर्ड केस इसमें क्या है? एक तो हमारे पास अमोनियम क्लोराइड था, और हमारे पास वाटर है, और हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड है. नंबर थर्ड इज हमारे पास वाटर है. तो वाटर विल डिसोसिएट इनटू H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन. तो वाटर के केस में आप क्या डिफाइन करते हो? वाटर के केस में आप क्या डिफाइन करते हो? Ka, Kb और Kw. मुझे बताओ, वाटर के केस में आप क्या डिफाइन करते हो? वाटर के केस में आप क्या डिफाइन करते हो? Ka, Kb और Kw. वाटर के केस में Kw डिफाइन करते हैं. तो Kw किसके बराबर होगा? कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन्स इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन. हम इक्वेशन की तरफ जाते हैं, इक्वेशन कैसे डिड्यूस करेंगे. सो दिस इज इक्वेशन थर्ड. दीज आर थ्री इक्वेशन जो यहाँ पे आपको याद रखनी है कैसे हमने निकाला. तो इनका मैकेनिज्म आपको देखना है. ये इक्वेशन कैसे आ गई, कि H कैसे आ गया, और Kb कैसे आ गया. बिकॉज अमोनियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे बना. अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक कंपोनेंट है, तो वीक कंपोनेंट का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आयनाइजेशन कांस्टेंट लिखना है. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा आयनाइजेशन कांस्टेंट वीक कंपोनेंट का लिखना है. फॉर एग्जांपल हमारे पास सेकंड केस आएगा, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रांग बेस. तब हमें वीक कंपोनेंट जो है उसी का आयनाइजेशन कांस्टेंट लिखना है. इट्स नॉट ऑलवेज Kb होगा, Ka भी हो सकता है. तो वाटर विल बी ऑलवेज देयर. तो वाटर का हम निकालेंगे Kw. तो यहाँ तक बात क्लियर होनी चाहिए. यहाँ तक बात क्लियर होनी चाहिए. फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, अगर ये सेकंड और थर्ड को हम मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट वी विल गेट. तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा इसको रब करूंगा. आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रब करूंगा. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रब करूंगा. वेरी गुड. तो नेक्स्ट में हम चलते हैं फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू गेट. अगर हम सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, या सेकंड और थर्ड इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, या कुछ भी करो. लेट अस डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय थर्ड. डिवाइड इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड डायरेक्ट लिखेंगे. तो अगर डिवाइड करेंगे इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन सेकंड से, वी कैन राइट देन Kw डिवाइड बाय Kb. तो यहाँ पे Kw है, यहाँ पे Kb है. ऑन दिस साइड हमारे पास Kw है, ऑन दिस साइड हमारे पास Kb है. इन दोनों को डिवाइड करो. तो Kw के बदले आप क्या लिखोगे? Kw के बदले आप क्या लिखोगे? कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस. दिस इज Kw के बदले आप ये लिखोगे कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस. तो डिवाइडेड बाय Kb के बदले क्या लिखोगे? कंसेंट्रेशन ऑफ अमोनिया इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड. तो आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड को ऊपर ले जाओ, तो यू विल गेट इट विल बी इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन. तो बेसिकली OH माइनस और OH माइनस आयन को काटो, यू विल गेट आपका जो विच एम्प्लाइज हमारे पास आएगा Kw डिवाइडेड बाय Kb. इट विल बी इक्वल टू concentration of H plus ion into concentration of ammonium hydroxide ion divided by concentration of ammonium ion.
क्या ये वाला पार्ट जो है ये इसके बराबर है? एक बार देख के बता, क्या ये के एच के बराबर है? concentration of H plus ions, concentration of ammonium hydroxide, concentration of ammonia ions, ये बराबर है हमारा के एच के। therefore we can write के एच डिवाइड के डब्ल्यू डिवाइडेड बाई के बी इज इक्वल टू के एच। तो ये हमारे पास फार्मूला बन के आएगी। salt hydrolysis of strong acid and weak base is equal to Kw divided by Kb. This is very important formula। डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। यहाँ तक आपको समझ में आया हाउ टू डिटरमाइन दिस, इसको कैसे निकालेंगे? क्या आपको समझ में आया? इसको एक दो बार आप लिखना तो आपको आएगा। इसको एक दो बार आप लिखना तो आपको आएगा। हैव यू गॉट दिस? सर आएगा, इसको ट्राई करना। वेरी गुड। तो आपको याद रखते हैं ये फार्मूला। अभी अगर आप याद भी नहीं रखोगे, मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा बाद में, हाउ टू रिमेम्बर दिस फार्मूला। तो याद रखने की बात है, फिलहाल आप याद रखो, बाद में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। तो हमारे पास आया कि H इज इक्वल टू के डब्ल्यू डिवाइड बाई के बी। तो अगर हमारे पास सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस होगा, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, देन हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट इज इक्वल टू के डब्ल्यू डिवाइड बाई के बी। hydrolysis constant is equal to Kw divided by Kb. So hydrolysis constant comes out to be Kw divided by Kb. मतलब जो वीक वाला पोर्शन है वो डिवाइड में आता है, जो वीक वाला पोर्शन है वो डिवाइड में आता है। बस इसी को हम पकड़ के बहुत सारी फार्मूलाज अभी बनाएंगे, इसी को पकड़ के हम बहुत सारी फार्मूलाज बनाएंगे। तो याद रखना यहाँ पे वीक वाला पोर्शन हमारे पास कौन सा था? बेस। देयरफॉर इट्स Kw डिवाइड बाय Kb। अगर मेरे पास साल्ट होगा, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो वीक वाला पोर्शन कौन है? एसिड। एसिड के केस में हम क्या लिखते हैं? के। देयरफॉर के एच विल कम आउट टू बी Kw डिवाइड बाय के। बस सिंपल, बहुत सारे, बहुत ही सिंपल है। तो these are the tricks how you remember। तो ये ट्रिक्स है हाउ यू रिमेम्बर। जो वीक वाला पोर्शन है उसको डिवीजन में लिखो, उसका आयनाइजेशन कांस्टेंट, अगर बेस है के बी, अगर एसिड है के ए। तो अगर दोनों है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, तो उसके केस में क्या होगा कि H इज इक्वल टू के डब्ल्यू डिवाइडेड बाय दोनों के ए एज वेल एज के बी। तो यहाँ पे बोथ कैटायन एंड एनायन विल रिएक्ट विद वाटर। क्या अब याद रहेंगे तीनों फार्मूलाज? ना दिस इज द ट्रिक। क्या अब याद रहेंगे तीनों फार्मूलाज? एक बार फिर ज्वाइन करना यहाँ पे अभी। क्या ये तीनों फार्मूलाज आपको याद रहेंगे? जो भी वीक कंपोनेंट होगा उसका आयनाइजेशन कांस्टेंट डिवीजन में आएगा। जो भी वीक कंपोनेंट है, जो भी वीक कंपोनेंट होगा उसका आयनाइजेशन कांस्टेंट, उसका आयनाइजेशन कांस्टेंट डिनोमिनेटर में आएगा। आराम से, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये बात आपको यहाँ पे आनी चाहिए। तो लेट मी टेक एग्जांपल्स। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं यहाँ पे इसकी एग्जांपल्स ले लूंगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। आप सब लोग एक बार फिर ज्वाइन करना, बिकॉज अभी इसमें और रिलेशंस हमें हेंडरसन इक्वेशन डिराइव करनी है। अभी हमें हेंडरसन इक्वेशन डिराइव करनी है। डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, ये वाला क्वेश्चन भी आया है, ये वाला क्वेश्चन भी आया है, ये वाला क्वेश्चन भी आया है। तो बेसिकली बहुत इजी याद रखना है। अगर डिराइव नहीं कर सकोगे तो कम से कम याद रख वीक बेस। तो बेसिकली हमने यहाँ पे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट कम्स आउट टू बी Kw डिवाइड बाई Kb। इसको कैसे याद रखेंगे? Kw आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, Kb जो वीक कंपोनेंट है, इसमें वीक बेस है तो Kb आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस आएगा। अच्छा अभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो करो आप ज्वाइन जल्दी से, आप लोग जल्दी से ज्वाइन करो तो हम इसको आगे ले जाएंगे। बहुत बढ़िया। वी आर गोइंग टू स्टार्ट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट। Kw इज इक्वल टू, अरे यार जल्दी से करो ना ज्वाइन। माहिदा जी कहाँ रह गई थी आप? के एच इज इक्वल टू Kw डिवाइड बाई Kb।
तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, मेरे पास अगर सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस होगा, तो कंपोनेंट जो यहाँ पे वीक है दैट इज बेस, देयरफॉर के एच विल बी इक्वल टू, वेरी गुड, के डब्ल्यू डिवाइड बाई के बी जो वीक है। सिमिलरली अगर मेरे पास होगा सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉरी सॉल्ट ऑफ, तो अगर मेरे पास होगा यहाँ पे सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो कंपोनेंट जो वीक है उसी को डिनोमिनेटर में ले लो, वीक हमारा यहाँ पे एसिड है, देयरफॉर के ए विल कम इनटू डिनोमिनेटर, दिस इज के डब्ल्यू डिवाइड बाई के। सिमिलरली अगर मेरे पास थर्ड होगा दैट इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, तो यहाँ पे दोनों वीक है, देयरफॉर के एच विल बी इक्वल टू के डब्ल्यू डिवाइड बाई के ए इंटू के बी। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की मैं बात ही नहीं करूंगा, तो वो बाद में बताऊंगा उसकी बात क्यों नहीं करूंगा, बिकॉज वहां पे कंप्लीट आयनाइजेशन आएगी। तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, का आएगा डिनोमिनेटर में, जो जब कोई कंपोनेंट ही वीक नहीं है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में कोई भी कंपोनेंट वीक नहीं है, 100% न्यूट्रलाइजेशन होगी, तो डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं आएगा। तो हैव यू गॉट दीज फार्मूलाज, क्या ये तीन फार्मूला आपको याद रहेंगे बाय यूजिंग दिस ट्रिक, क्या ये फार्मूला आपको याद रहेंगे बाय यूजिंग दिस ट्रिक? आई होप आपको ये वाली फार्मूलाज याद रहेंगे, आई होप आपको ये वाली फार्मूलाज याद रहेंगे। तो मेरे पास एक्चुअली ये वाली इक्वेशन आई थी लास्ट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो मेरे पास लास्ट में ये वाली इक्वेशन आई थी, कौन सी इक्वेशन मेरे पास आई थी, के एच के लिए मेरे पास ये वाली इक्वेशन आई थी, के एच इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन into concentration of ammonium hydroxide ion divided by concentration of NH4 plus। तो ये इक्वेशन मैंने निकाली थी फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस, मतलब ये मैंने यहाँ से निकाली थी। मेरे पास कैटायनिक पार्ट था बिकॉज इट्स अ वीक, इट रिएक्ट्स विद वाटर, तो वाटर एक्सिस में इसको कांस्टेंट ले लो, इट विल गिव मी NH4OH प्लस, मेरे पास H प्लस आयन निकलेगा। तो इसका अगर मैं KH लिखूंगा, KH विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ आयन्स H प्लस into NH4OH divided by concentration of ammonium ion because water is taken in excess, तो इसकी कंसेंट्रेशन को मैं कांस्टेंट मान के यहाँ पे KH बनाऊंगा। तो अगर मुझे इसका pH निकालना होगा तो pH कैसे निकालूंगा, pH के लिए जरूरी है मुझे पता होना चाहिए H प्लस आयन कंसेंट्रेशन, because pH is equal to, because pH is equal to minus log of H plus ion concentration। तो मुझे H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन कहाँ से मिलेगी, दिस इज द कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, तो निकालो यहाँ से कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, तो इट विल बी इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, KH into concentration of ammonium ions divided by concentration of ammonium hydroxide, have you got it, divided by concentration of ammonium hydroxide। तो इस चीज को कैसे याद रखोगे इन डिफरेंट केसेस, इस चीज को कैसे याद रखोगे इन डिफरेंट केसेस, इन डिफरेंट केसेस यू कैन राइट इट, के एच हर केस में आएगा। तो अगर आपके पास वीक बेस है तो वीक बेस का कैटायन रिएक्ट करेगा, नीचे आपका आएगा उसका हाइड्रोक्साइड, अगर वीक एसिड है तो वीक एसिड का नीचे आएगा उसका एसिडिक पार्ट, तो यहाँ पे उसका एनाइन आएगा। तो अगेन हम डिस्कस करेंगे, दिस विल बी H प्लस, तो ये हमारे पास H प्लस आयन कंसेंट्रेशन है। क्या आप इसको लिखोगे H प्लस आयन कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू, क्या यहाँ पे के डब्ल्यू के बदले आप लिख सकते हो के एच के बदले के एच इज इक्वल टू के डब्ल्यू डिवाइड बाई के बी, तो यहाँ पे लिखो के डब्ल्यू डिवाइड बाई के बी, इस के एच के बदले हमने के डब्ल्यू डिवाइड बाई के बी लिखा, इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन डिवाइड बाई कंसेंट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। वेरी गुड, क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई, क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई, क्लियर करके बोलो यहाँ तक बात समझ में आ गई। बेसिकली मुझे पीएच निकालना है, क्या यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, डन, वेरी गुड। नाउ सी व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, इट्स अ बेस। तो कैटायन कहाँ से आया, साल्ट से, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, अगर कैटायन मेरा साल्ट से आया क्या मैं लिख सकता हूँ कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस
is equal to Kw divided by Kb into what is this cation? Cation कहाँ से आया? Salt से, into concentration of salt divided by what is this? This is base divided by concentration of base. Salt divided by base. But simple. H plus is equal to Kw divided by Kb into concentration of salt divided by base. तो अगर आपका weak acid होगा then it is salt divided by acid. और अगर आपके दोनों weak होंगे then salt divided by acid into base. बस simple, बहुत ही simple है. तो हर चीज को हम relate करते हैं यहाँ पे. It is very very simple. तो बहुत ही simple है. Now अब आपको pH निकालना है. अब आपको pH निकालना है. मैं इस इक्वेशन का लॉग ले लूंगा. मैं इस इक्वेशन का लॉग ले लूंगा ऑन बोथ साइड्स. क्या मैं इसको लिख सकता हूँ लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन? अगर मैं लॉग लूंगा सो दिस विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ Kw डिवाइडेड बाय Kb. दिस विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ Kw डिवाइडेड बाय Kb. नाउ दिस इज लॉग A, दिस इज लॉग B प्लस, तो यहाँ पे प्लस आएगा. लॉग A इंटू लॉग B इज इक्वल टू लॉग A प्लस B. लॉग ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय एसिड, सॉल्ट डिवाइडेड बाय बेस, सॉरी, सॉल्ट डिवाइड बाय बेस. क्या यहाँ तक क्लियर है? ना यहाँ पे एक फार्मूला लॉग की याद रखो. लॉग ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी. लॉग ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी. लॉग ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी. यहाँ पे ये फार्मूला आप याद रखो. तो मैं लिखूंगा लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन will be equal to log A by B, that is log A minus log B. So it will be log Kw minus log of Kb plus log of salt divided by base. Salt divided by base. यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? क्या यहाँ तक क्लियर है? वेरी गुड. यहाँ तक क्लियर होना चाहिए. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. तो यहाँ तक क्लियर है. Now what is log of H plus ion concentration? It is minus pH. Log of H plus ion concentration is minus pH because pH जो है, pH is equal to minus log of H plus ion concentration. तो अगर मैं plus log of H plus ion concentration लूंगा then it will be equal to minus pH. So this will be equal to minus pH. So what is this equal to? This is equal to minus pH. Very good. Log of Kw, it will be equal to, बता मुझे, log of Kw minus log of Kw is equal to Pkw. Therefore it is minus Pkw. Log of Kb, it will be equal to minus Pkb, but यहाँ पे माइनस है, therefore it will be plus Pkb. तो यहाँ पे आपका आएगा प्लस log of salt divided by base. क्या यहाँ तक क्लियर है? क्या यहाँ तक क्लियर है? क्या यहाँ तक क्लियर है? या आप एक काम करो, अगर ये पार्ट आपको मुश्किल हो गया तो आप माइनस से इसको मल्टीप्लाई करो. आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो, तब जाके भी आपका आंसर यही आएगा. वेरी गुड. सो दिस इज पीएच, दिस इज Pkw, दिस इज पीएच, दिस इज Pkw. Pkw को अगर यहाँ पे लाएंगे, अगर Pkw को यहाँ पे लाएंगे तो विल राइट Pkw माइनस पीएच इज इक्वल टू Pkb प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय बेस. मतलब यहाँ पे कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और कंसेंट्रेशन ऑफ बेस, कितना सॉल्ट हमने डिसॉल्व किया और बेस की कंसेंट्रेशन क्या है. तो Pkw माइनस पीएच इज इक्वल टू लॉग ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाय बेस. ना अब मुझे इसमें रिलेशन बताओ, Pkw माइनस पीएच किसके बराबर होता है? क्या आपको पता है Pkw पीएच प्लस POH इज इक्वल टू 14? या क्या आपको याद है Pkw इज इक्वल टू Pka प्लस Pkb? क्या ये वाली इक्वेशन आपको याद? तो ये इक्वेशंस आपको याद होंगी ही होंगी. तो मैं यहाँ पे अगर 14 है मेरे पास, माइनस पीएच करूंगा तो मेरे पास POH निकल के आएगा. Pkw 14 के बराबर होता है, माइनस पीएच करो, दैट विल कम आउट POH बिकॉज POH इज इक्वल टू 14 माइनस पीएच. POH इज इक्वल टू 14 माइनस पीएच.
तो यहाँ पे इसको मैं लिखूंगा, इन दोनों का डिफरेंस जो है दैट इज POH। तो बेस के केस में अगर मेरे पास वीक कंपोनेंट बेस है, तो बेस के केस में मेरा POH निकलेगा, दैट्स इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय बेस। हैव यू गॉट इट? दिस इज द रिलेशन जो मुझे निकालनी थी यहाँ पे। दिस इज द रिलेशन जो मुझे यहाँ पे निकालनी थी। इसको कहते हैं हेंडरसन इक्वेशन। इसको डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस में POH कैसे निकालते हैं। इसको कहते हैं हेंडरसन इक्वेशन। तो ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। तो अगर मेरे पास सॉल्ट ऑफ, अच्छा पहले मुझे बताओ, आपको ये वाली इक्वेशन क्लियर हो गई? आपको ये वाली इक्वेशन क्लियर हो गई? पहले मुझे बताओ, आपको ये वाली इक्वेशन क्लियर हो गई? मुझे बोलो, ये वाली इक्वेशन आपको क्लियर हो गई? क्या आप हर किसी सॉल्ट में ये वाली इक्वेशन निकाल सकते हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओएस, तौसीफ, कुनीता, कनीता, नाहिदा, जुबैर, वेरी गुड सर, ये क्लियर हुआ, वेरी गुड। तो ये वाली इक्वेशन हमारे पास आ गई। नाउ अब सोचने की बात है, थोड़ा सा आपको अब दिमाग लगाना है। अब क्या दिमाग लगाना है मैं आपको बताऊंगा। आपको हर एक सॉल्ट को आप डिस्कस नहीं करना है जरूरी। अगर आप वो वाला पार्ट नहीं करेंगे तो आज के लेक्चर में ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस खत्म हो जाएगी। अब सी सोचने की बात यह है, आपके पास सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस था। तो इसमें बेस का कंपोनेंट जो था दैट वाज वीक। तो अगर दिस इज वीक तो आपका के एच विल बी इक्वल टू के डब्ल्यू डिवाइडेड बाई जो वीक कंपोनेंट है दैट बेस दैट्स के बी। तो इस टाइम आपका पीओ एच निकलेगा बिकॉज इट इज बेसिक सोल्यूशन। तो पीओ एच विल बी इक्वल टू पी के बी प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाई बेस। तो पीओ एच निकाल के आप फिर पीएच निकाल सकते हो। ना दिस इज वन कंडीशन जो हमें यहाँ पे मालूम हो गई। एंड H प्लस आयन कंसेंट्रेशन अगर याद रखेंगे, H प्लस आयन कंसेंट्रेशन विल बी KW डिवाइड बाई KB बिकॉज KB वीक कंपोनेंट है इनटू साल्ट डिवाइड बाई बेस, साल्ट डिवाइड बाई कंसेंट्रेशन ऑफ बेस। तो दीज थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नाउ मेरे पास सेकंड टाइप ऑफ साल्ट है, मेरे पास सेकंड टाइप ऑफ साल्ट है। लेट मेरे पास जो साल्ट है दैट इज साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट वीक है दैट इज वीक एसिड। तो इन दिस केस अगर मुझे के एच लिखना है दैट विल बी इक्वल टू के डब्ल्यू डिवाइड बाई आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक कंपोनेंट। यहाँ पे वीक कंपोनेंट एसिड है, देयरफॉर आई विल राइट के एसिड के बदले में के लिखूंगा। तो सिमिलरली यहाँ पे मेरा क्या निकलेगा पीएच। तो पीएच विल बी इक्वल टू, बिकॉज एसिडिक कंपोनेंट इज वीक तो पीएच निकलेगा, पीएच विल बी इक्वल टू, यहाँ पे मेरा पी के बी था, यहाँ पे मेरा पी के ए होगा प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट तो यहाँ पे ही होगा डिवाइड बाय एसिड। तो दिस इज अगेन वेरी सिंपल हाउ टू रिमेम्बर। तो यहाँ पे मुझे निकालनी है, यहाँ पे मुझे H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन नहीं मिलेगी, यहाँ पे मेरे OH माइनस आयन की कंसेंट्रेशन निकलेगी दैट विल बी इक्वल टू KW डिवाइडेड बाय, आप निकाल भी सकते हो अगर आपको निकालनी है, दिस विल बी इक्वल टू KW डिवाइडेड बाय KA इनटू साल्ट डिवाइडेड बाय एसिड। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाउ टू रिमेम्बर डिफरेंट फार्मूला, दीज आर द ट्रिक्स हाउ टू रिमेम्बर डिफरेंट फार्मूला, हाउ टू रिमेम्बर डिफरेंट फार्मूला। क्या मैं हर एक साल्ट की अलग अलग कितना मैकेनिज्म करूंगा, क्या आप याद रखोगे? क्या मैं आपको टेबल बना के दूंगा जो आपको याद रखना है? वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एक टेबल यहाँ पे बनाऊंगा जो हमें याद रखना है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट, सर टेबल